Good morning, class 10th. In previous lecture, we have completed the basic concept of distance formula. Basic concept of distance formula. ठीक है ना। आज हम लोगों को क्या देखना है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। आई होप आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूले के क्वेश्चंस जो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फार्मूले पे डिपेंड करते थे उसको आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूले में हम इसको ज्योमेट्री में लेके जा रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। ठीक है ना। एक तो आप ज्योमेट्री बेस पे सॉल्व कर लो, एक आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्व कर लो। ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही वैसे हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के अप्रोच एंड मेथड, ठीक है ना, बहुत सारे होते जाएंगे। ठीक है ना। तो आज जो है हम आपको एप्लीकेशन पढ़ाएंगे डिस्टेंस फार्मूले के। तो डिस्टेंस फार्मूले में ज्योमेट्री में जो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है ना, उसको हमें चेक करना है कि भाई आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। दूसरी चीज क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स की बात करना। क्वाड्रिलेटरल्स में टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स मैंने डिस्कस किया है और उसके डिफिनीशन को भी मैंने डिस्कस किया था क्लास 9th में। जब भी हम आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा रहे थे, कॉन्ग्रुएंसी के बाद क्वाड्रिलेटरल्स हमने डिस्कस किया था। तो क्वाड्रिलेटरल्स में हम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हो गए थे। लेकिन आज भी उसी चीज को हमें किस पे बात करनी है, डिस्टेंस फार्मूले पे बात करनी है। आप देखो अगर ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए हुए हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4। तो इसको ये चेक करना है कि ये कोऑर्डिनेटर्स जो है पैरेललोग्राम्स हैं। तो पहली केस है पैरेललोग्राम की केस में क्या करना है मुझे, ए बी इक्वल टू सी डी और AD इक्वल टू। अब देखो आप यहाँ से AB डिस्टेंस निकाल लोगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, CD डिस्टेंस निकाल लोगे डिस्टेंस फार्मूला। चेक करना कि AB इक्वल टू CD क्या नहीं, BC इक्वल टू AD। अगर इक्वल है तो क्वाड्रिलेटरल्स हमारा क्या होगा बोलो, क्या होगा, पैरेललोग्राम्स होगा। ठीक है ना। एक था अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल्स। तो यहाँ पैरेलल का सीन तो है नहीं, कैसे दिखाओगे भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कि पैरेलल्स है। अभी आप आज की डेट में है बहुत सारे ऑप्शन, अभी आगे चलोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि कैसे दो लाइन पैरेलल्स हम प्रूफ कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। ठीक है। तो वही हम डिस्कस नहीं किए आप लोगों को। तो आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल के चेक कर सकते हो कि पैरेललोग्राम है कि नहीं। दूसरे की बात करें रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसमें क्या दिखाओगे आप, ए बी सी डी में बार बार क्वाड्रिलेटरल्स नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल्स आपको पता है रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम्स। ठीक है ना। तो इसमें जो दिखाना है ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है ना, और ए डी इक्वल टू बी सी, और ये दिखाना भाई ए सी इक्वल टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट, डायगोनल्स आर इक्वल। बात को समझ में आ रहा है कि पैरेललोग्राम्स और रेक्टेंगल्स में क्या कहते हैं इसको, क्या डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्टिंग वाला भी कॉन्सेप्ट हमें नहीं यूज करना है, अभी हमें सिर्फ और डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला हाउ टू चेक गिवन क्वाड्रिलेटरल्स इज वेरियस फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो पैरेललोग्राम को अगर दिखाना तो ये, रेक्टेंगल को दिखाना है तो ये, ठीक है ना। आइए दूसरा जो बन रहा है, पैरेललोग्राम्स की बात हो गई। दूसरा जो बन रहा है स्क्वायर, क्या बन रहा है, स्क्वायर। प्रॉपर्टी पता है, चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। चेक करना पड़ेगा BC CD एंड AD, निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला। अभी मैं क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है वो ये है AC इक्वल टू B, इसमें भी डायगोनल्स इक्वल होंगे। ठीक है ना। और यही डिफरेंस किसमें है, रोम्बस में। रोम्बस की प्रॉपर्टी की बात करें तो चारों साइड्स इक्वल तो हैं, चारों साइड इक्वल तो होंगे। अगर हम रोम्बस की बात करें RHS और MBS, रोम्बस की बात करें तो ये कंडीशन होल्ड करेगा AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू रोम्बस के लिए। ठीक है। बट डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, नो प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। बट हम वो 90 डिग्री और बाइसेक्टिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। वी आर ओनली यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला टू चेक वेदर इट इज वेरियस फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स और नॉट। ठीक है ना। तो इस तरह के एप्लीकेशन को यूज करना है। आज हम लोगों को क्वेश्चंस करना है इस बेसिस पे भी, और कल के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन था।
है ना। ऐसे आप कोऑर्डिनेटर्स को चेक करना, इक्विलेटरल एंगल्स को चेक करना। मान लो ये आइसोसेलेस कब होगा, ABC है, तो ये आइसोसेलेस कब होगा, आइसोसेलेस SCE, देख लेना भाई आइसोसेलेस कब होगा इसका, देखो ISOSCELES, आइसोसेलेस कब होगा, AB इक्वल टू AC, ठीक है ना। और वही इक्विलेटरल एंगल कब होगा, आप चेक कर लो, इक्विलेटरल एंगल कब होगा, ठीक है ना। क्या होगा बच्चे, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ठीक है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसका हमें डिस्टेंस फार्मूले पे देखना है कि क्वेश्चंस कैसे आप करोगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। आज इस पे हमें क्वेश्चंस करना है कि किस तरह से क्वेश्चंस करना है, कैसे नहीं करना। अब जैसे आइए देखिए एक क्वेश्चन हमने करना है, क्वेश्चन हमारा जो बन रहा है, लिखिए आप लोग हमारे साथ ही लिखते रहिएगा। देखिए, सो दैट पॉइंट्स -3 2 -3 2, दूसरा है -5 -5, ठीक है ना। दूसरा है 2 -3 एंड नेक्स्ट है 4 4 आर द वर्टेक्स ऑफ रॉम्बस। और देखिए आ गया वर्टेक्स ऑफ रॉम्बस, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना। प्रूव दैट दिस पॉइंट्स आर क्या भी, पॉइंट्स क्या है, रॉम्बस की चीजें हैं, ठीक है ना। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे rhombus, find the area of rhombus, find, बना लीजिए, सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन की बात कर लें। फिगर, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो D। कोऑर्डिनेट लिख दो, -3 2, ये क्या देगा -5, ठीक है, 2 -3 4 4। आप इसको पहले AB निकाल लो, x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। तो निकालते हैं, AB क्या हो जाएगा। अभी बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा मैं, एक चीज आप ध्यान रखना, बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। क्या होगा, -5 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 2 का होल स्क्वायर, रिजल्ट क्या देगा, -5 - 3 -2 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, क्या होगा, तो 2 जा 4 4 4 जा 7 7 जा 14, क्या होगा 9 4 13 ना, 4 1 5, ठीक है। आई होप कि समझ में आ। -5 + 3 -5 - 2 7, ऐसे आप BC निकाल लो। BC की बात कर ले तो 2 + 2 + 2 + 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 + 5 का होल स्क्वायर, वही चीज आ गया, ठीक है ना। 7 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया 53, ठीक है। बात समझ गए, नहीं समझ गए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल लोगे, ऐसे ही आप CD निकाल लो, ऐसे ही आप AB निकाल, ये चारों वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना। चारों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और डायगोनल एरिया की बात कर रहा, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रॉम्बस क्या होता है, याद करो आप, एरिया ऑफ रॉम्बस क्या होगा, हाफ ऑफ D1 × D2। D1 मतलब क्या हुआ, दिस इज D1, निकालो, निकलेगा AC बाय डिस्टेंस फार्मूला, एंड दिस इज D2 मींस BC, ठीक है। निकाल के वैल्यू पुट अप कर दो, ठीक है ना, और सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इस पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, बस मेरा एक पर्पज ये था कि आपको ये दिखा दे, रास्ता दिखा दे कि किस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है ना। AB निकाल लिया, BC निकाल दिया, ऐसे आप CD निकाल लोगे, T निकाल लोगे, ये चारों की चारों वैल्यू क्या है, इक्वल होंगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रूव दैट द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर रॉम्बस और नॉट।
एरिया ऑफ रोम्बस की बात करते हैं तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला आप लोगों को पता है कि हाफ d1 इंटू d2 होता है। तो d1 इज मतलब हाफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस भी निकाल लोगे और डायगोनल्स ऑफ BD भी निकाल लोगे, ठीक है ना। आइए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे कि कैसे कुछ और अदर क्वेश्चंस हम बात कर लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मेरे साथ क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड k if point P02, ठीक है ना, इज इक्यू डिस्टेंस, क्या इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3k एंड 8,5। देखिए टोटली डिपेंड ऑन कैलकुलेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा गया है, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन हम आज करेंगे, एक तो ये कराएंगे और एक क्वेश्चन में और कराऊंगा। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूले पे क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे। आपको करना है, आप अपनी एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी में बेसिकली कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही कम, आरडी शर्मा उठाओ, वहाँ की एक्सरसाइज सॉल्व करो, वहाँ के एग्जाम्पल सॉल्व करो, और जो नहीं है वो मेरे से पूछो, ठीक है। देखिए पी हमारा इक्यू डिस्टेंस है, मतलब ये हुआ, इसको हमने पी मान लिया, पी हमारा इक्यू डिस्टेंस है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,2 फ्रॉम द पॉइंट ए, मान लो ये मान लो बी, मतलब क्या हुआ 3k यहाँ k 5 यहाँ। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे, ये पी इक्यू डिस्टेंस है, मतलब क्या हुआ पी इज इक्यू डिस्टेंस, इसका मतलब ये हुआ कि AP इक्वल टू PB, सिंपल सी बात, इक्यू डिस्टेंस है। अब देखिए AP में स्क्वायर रूट आएगा, PB में भी स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर बोथ साइड कर दो। अभी आपको समझ में आएगा क्यों किया गया, क्योंकि जो स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब AP अगर लिखना चाहें हम लोग तो 0-3 का स्क्वायर प्लस 2 - k का स्क्वायर इक्वल टू PB लिखना चाहे तो k-0 का स्क्वायर प्लस 5 - अब समझ में आया स्क्वायर कहाँ गया, स्क्वायर रूट कहाँ गया, समझ बात आ रही है। तो ये क्या देगा 3 × 9 प्लस 4 + k स्क्वायर - 4k इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 5 - 2 3 का स्क्वायर कितना 9, ठीक है ना। तो देखिए k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, ठीक है ना। 4k इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन, मोटे मोटे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला हमें डिस्कस करने हैं, सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन और आइए करते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार फाइंड द पॉइंट, लिखिए फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ऑन द एक्स एक्सिस, कहां पे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वाई क्या 0, व्हिच इज इक्यू डिस्टेंस, ठीक है ना, व्हिच इज सिमिलर क्वेश्चन है, व्हिच इज इक्यू डिस्टेंस, ठीक है ना, व्हिच इज इक्यू डिस्टेंस 7,6 एंड -3,4, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है ना। मैं इसी में समझा दे रहा हूँ, आगे आप लोग करोगे। जो एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट दिया नहीं, पॉइंट हमें निकालना है ऑन द एक्स एक्सिस, आपको पता है ऑन द एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, मतलब ये हुआ जो y का कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा, तो पॉइंट P क्या होगा बच्चे, पॉइंट P क्या होगा x, ये हमारे पास क्या हो गया x 0, ठीक है। और ये पॉइंट क्या देगा हमारे पास 7, 6 और -3, 4। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह भाई सेम कॉन्सेप्ट, AP इक्वल टू PB, AP स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर एंड प्रोसीड, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। कल हम आपको सेक्शन फार्मूला डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है,
उससे भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, इससे भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। इससे क्वेश्चन अगर बनेगा तो 2 या 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, और सेक्शन फार्मूले से भी क्वेश्चन बनेगा तो आपके 2 से 3 नंबर के रेशियो में बनेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन करिए और जो नहीं आया पूछिए, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी भी कोऑर्डिनेटर्स को ये दिखाना है कि वो किस टाइप का है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, ठीक है। सिमिलरली क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के लिए भी देखना है, और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एक्सिस से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं उसको आपको करने हैं, और जो नहीं आना है, ठीक है ना, जो नहीं आएगा वो आपको पूछना है और क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला मैं समझ के चलूँ कि खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, ठीक है ना। क्वेश्चंस करिए, पढ़िए, और जो नहीं आया वो पूछिए, ठीक है। थैंक यू।